आजकल ट्विटर पे मेरी ट्वीट्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं और जो मेरी ट्वीट्स हैं, जो मेरे टेक्स हैं, वो बहुत सारे लोग उसको सुन रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, बड़े फॉलोअर्स भी आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को बड़ी आग लगी हुई है। इसके ऊपर ऐसी आग लगी हुई है कि ये लोग एक ऐसी होली सैंक्टिमोनियस, सेल्फ राइचियस, वर्च्यू सिग्नलिंग किस्म की इन्होंने पोजीशन ली हुई है। जैसे वो इंसानियत के साथ खड़े हैं क्योंकि कुछ फ़लस्तीनी शहरी मारे जाते हैं इसराइल की बमबारी की वजह से। तो वो तो इंसानियत के साथ खड़े हैं, लेकिन हम जैसे लोग, हम एक्स मुस्लिम्स, मुसलमानों की नफ़रत में इतने अंधे हो चुके हुए हैं कि हम एक एथनो ज्यूइश थियोक्रेटिक स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम मुसलमानों के बड़े दुश्मन हैं। दैट्स द रीज़न। और ये वो एक आर्गुमेंट दे के बड़े मज़े से हाई मॉरल ग्राउंड पे वो बैठ जाते हैं और दुनिया के सबसे बड़े मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला बन जाते हैं वो। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि एक्स मुस्लिम्स को, उनमें एक ऐसा बंदा भी है जो एक्स मुस्लिम तो नहीं था, लेकिन शुरू में प्रिटेंड करता रहा कि वो एक्स मुस्लिम है। तो वो भी ट्वीट उसने कोई एक फ़िज़ूल सी ट्वीट की और उसपे भी उसने लिखा हुआ था कि वो दी सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम। व्हाट इज़ सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम? पीपल हू प्रिटेंड टू बी एक्स मुस्लिम्स? इज़ दैट व्हाट यू आर रेफरिंग टू? बट एनीवे, मैं उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता क्योंकि एक फ़िज़ूल आदमी है। अब उसको साल बाद उसको ख़्याल आ रहा है कि जो उसने हरकतें 1 साल पहले की थी उसका वो अब इस तरह के अपने कुत्ते-बिल्ले छोड़ के ट्विटर स्पेसों वगैरह पे वो बकवास कर रहे हैं। फाइन, लेट देम डू इट। इन लोगों की पहले भी कोई आवाज़ ज़्यादा नहीं थी। मेरे से जुड़ के आवाज़ बन गई थी, तो अब फिर कोई इनकी आवाज़ नहीं, इट डज़न्ट मैटर। लेकिन ये क्लैरिटी लाना बड़ा ज़रूरी है कि एक्स मुस्लिम्स को, इसराइल को वो क्यों सपोर्ट करना चाहिए? इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर करें। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो एक्स मुस्लिम्स को और एथियस्ट एट लार्ज को इसराइल को क्यों सपोर्ट करना चाहिए? इसकी हिस्ट्री पहले बताई जा चुकी हुई है। एक 2 एंगल्स हैं इसमें। एक यहूदियों का रिलीजियस क्लेम है कि हमें गॉड ने ये जगह प्रॉमिस की थी। ओके, नाउ एज एन एथियस्ट मेरे लिए एक रेलेवेंट सी बात है, क्योंकि अगर खुदा का सबूत ही नहीं तो खुदा के प्रोमिसेस और लैंड हमने आपको दे दिया आज से 5000 साल पहले, हु केयर्स, नोबडी नोज दैट। सो ये इनवैलिड क्लेम है। मुसलमानों का भी रिलीजियस क्लेम है इसके ऊपर। वो ये है कि यहाँ पर हम 17 महीने इस तरफ मुँह करके नमाज़ें पढ़ते रहे। फिर हज़रत मोहम्मद को हज़रत उमर ने कहा कि भाई आप अपना किबला यहाँ पे काबा में कर लें, तो ऊपर से आयत आ गई और उन्होंने अपने काबे का रुख बदल लिया। ये एक मुसलमानों के नज़दीक सिग्निफिकेंस ये है। दूसरी सिग्निफिकेंस ये है कि हज़रत मोहम्मद जब स्पेस में जा रहे थे, तो पहले वो इधर यरूशलेम आए, उन्होंने अपना उड़ने वाला खोता बराक, आधा घोड़ा, आधा खच्चर, उसको बाँधा और फिर उसको इस जगह को एज़ अ लॉन्च, रॉकेट लॉन्च साइट की तरह उन्होंने यूज़ किया। दिस इज़ इट। ये है इसकी मुसलमानों के करीब रिलीजियस सिग्निफिकेंस। तो यू कैन डिस्कार्ड बोथ ऑफ दीज़ क्लेम्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलिजन, ओके, एज़ एन एथियस्ट। बट दुनिया एथियस्टों के हिसाब से नहीं चलती। तो दोनों के पॉइंट्स को दुनिया एक्नॉलेज करने की कोशिश करती है। दूसरा एंगल क्या है? दूसरा एंगल इसके अंदर एक हिस्टोरिकल एंगल भी है, जिसके अंदर कुछ सदाकत है कि यहाँ के, ये हमें पता है कि यहाँ पे कुछ लोग रहते थे जो इनको एग्ज़ाइल होना पड़ा, रोमन्स के टाइम पे एग्ज़ाइल होना पड़ा, उससे पहले बेबीलोनियंस ने उनको फ़तह किया वगैरह-वगैरह। तो देयर वाज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। नाउ देयर वर मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ पीपल, कैनानाइट्स, फिलिस्तीन और बनी इसराइल, देयर वर सो मेनी अदर पीपल एज़ वेल। यहूदी ये कहते हैं कि ये हमारा एरिया था, हम यहाँ के ओरिजिनल बासी हैं। ऑल्दो इवन जेनेटिकली वो भी 100% अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते। मुसलमान फिर कहते हैं कि हम भी यहाँ के कैनानाइट्स के लोग हैं और हमारा भी यहाँ पे एक एक्चुअल क्लेम है। इवन दैट कैन नॉट बी जेनेटिकली प्रूवन विद 100% सर्टेन। तो दोनों जो आर्गुमेंट्स हैं वो तो डिबंक हो जाते हैं। यहूदी चले जाते हैं 634 में, फ़लस्तीन कब्ज़ा में आ जाता है मुसलमानों के, जेरूसलम इंटरनेशनल सिटी बनता है, मुसलमानों यहूदियों पे बड़ा ज़ुल्म करते हैं, पूरे पोग्राम्स की डिटेल पड़ी हुई है वगैरह-वगैरह। ओके, फॉरगेट इट। यहूदियों ने कहा 1898 में थियोडोर हर्ज़ल ने कि यहाँ पर एथनो ज्यूइश स्टेट हमने बनानी चाहिए, जिसको ज़ायनिज़्म कहा जाता है, एक होमलैंड होना चाहिए। तो ठीक है, मूवमेंट शुरू होती है, फर्स्ट जंग-ए-अज़ीम हार जाता है, सल्तनत उस्मानिया ये एरिया ब्रिटानिया के करीब चला जाता है, पीको साइक्स एग्रीमेंट होता है, बाल्फोर डिक्लेरेशन हो जाती है, दोनों तरफ से लारा लगाया जाता है उनको भी, अरबियों को, कि हम आपके हवाले कर देंगे, इधर से यहूदियों से डील हो जाती है वगैरह-वगैरह। ओके, शेकी ग्राउंड्स, आई गिव यू दैट। और यहाँ पे 1948 में लेट्स जस्ट से यहूदियों की रियासत बन जाती है। नाउ यू कुड आर्ग्यू यहाँ पर, अगर मैं 1948 में होता, तो आई वुड नॉट हैव सपोर्टेड दैट,
क्योंकि ये कोई क्लेम नहीं है। पीपल विदाउट लैंड, लैंड विदाउट पीपल, ये कहा गया और इसके ऊपर उन्होंने सिर्फ 6-7% जो लैंड था फिलिस्तीनियों से खरीदा था और यहाँ पे आके उन्होंने फिर अपनी आबादकारियां बनानी शुरू कर दी। आई वुड नॉट हैव सपोर्टेड दैट। 1948 में जंग होती है, वो जीत जाते हैं, वो पूरा एरिया पे कब्जा कर लेते हैं यहूदी। 2 मिलियन अरब यहूदी बाकी अरब मुल्कों से यहां पर आ जाते हैं ना। दीज आर एथनिक। यहां पे क्लेम ये दिया जाता है कि ये कॉलोनियल पावर है। हाउ इज दिस कॉलोनियल पावर? डू यू नो 55 to 60% आर एक्चुअली अरब ज्यूज, जो नॉर्थ अफ्रीका के और बाकी के मिडल ईस्ट के यहूदी हैं। हाउ इज दैट कॉलोनियल? बताएं ये कॉलोनियल कैसे हो गई? अगर वहां पे 60% तो यहाँ के अपने लोकल हैं, बाकी के जो यूरोपियन ज्यूज हैं। कॉलोनियल की डेफिनेशन ये बनती है कि बाहर से एक ताकत आती है, यहाँ पे लोकल एरिया को कब्जे में करती है और अपने रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करके बाहर भेजती है अपने होमलैंड में। यहूदी कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं? देयर इज नो सच थिंग। एक कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस में जिसे कहा जाता है हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म, जिसका मतलब यह है कि जो गलत हो गया हिस्ट्री में उसको अब आप अंडू नहीं कर सकते। जैसे गोरों को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से वापस नहीं भेजा जा सकता। पाकिस्तान बन गया है मजहब के नाम पर। पाकिस्तान बना मजहब के नाम पर। तो ये जितने आजकल फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री का नारा लगाते हैं और जो यहूद इसराइल को वाइप आउट करने की बातें करते हैं, सारे एक्स मुस्लिम, सारे एथियस्ट ये बीच में घुसे हुए हैं, जो कुछ तो एक्स क्रिश्चियन भी हैं, ये सारे जो बने हुए बड़े ह्यूमनिस्ट बन रहे हैं। वुड यू से द सेम अबाउट पाकिस्तान? वैसे तो ये कह देते हैं दो कौमी नजरिया गलत था, एंड आई एग्री, इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन, लेकिन अब पाकिस्तान बन गया है। अब क्या करेंगे? पाकिस्तान को डिसमेंटल कर दें? नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान को डिसमेंटल नहीं करना है। बहुत सारे लोग रहते हैं जस्ट लाइक दैट। 90 लाख यहूदी रहते हैं, जिनमें से 60% वहां के अरब लोकल यहूदी हैं जो सराउंडिंग एरिया से आए हुए, उनको इकट्ठा करके एक जगह पे दे दिया। 90 लाख यहूदी वहां पे रहते हैं। क्या करना उनका? 3 ऑप्शन था। एक तो ये पूरी एक सेकुलर रियासत बना दी जाए। वी नो दैट के कोई उल्लू का पट्टा ही होगा जो ये समझता है कि हमास या फलस्तीनी जो हैं वो एक सेकुलर रियासत के अंदर रह सकते हैं। मेजॉरिटेरियनिज्म, मेजॉरिटी यहूदियों के हाथ से चली जाएगी। एंड वी नो मुसलमानों के साथ क्या है। यू कांट ब्लेम यहूदीज फॉर नॉट ट्रस्टिंग मोमिनीन्स। ये कोई इडियट ही होगा। ये अगेन होली सैंक्टिमोनियस वर्च्यू सिग्नलिंग पोजीशन इन्होंने सेल्फ राइटियस ले, नहीं नहीं हम तो देखे जी मुसलमानों के साथ देंगे। तो जाओ, क्यों रहते हो किसी मुसलमान कंट्री में तुम? क्यों? ये वही है हमास फॉर दी बट नॉट फॉर मी। ये सारे महरूब ने भी एक की अगेन सेल्फ राइटियस पोजीशन कि मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम इतना डिसअपॉइंटिंग क्यों है। या वी शुड बी, हमें ये कहना चाहिए हाँ हाँ जी पूरी दुनिया पे हमास का कब्जा हो जाना चाहिए, या पूरी यानी इसराइल पे हमास का कब्जा हो जाना चाहिए, और यहूदी जो है धिम्मी बन के हमास या फलस्तीनियों के नीचे रहने चाहिए। नो वन। आप जाके रह लें हमास के नीचे, कोई भी नहीं। अपने मुल्क में महरूब जो है एक सेकुलर रियासत की स्ट्रगल कर रही हैं। ये चाहती हैं, अभी इनकी डिबेट हुई राजे के साथ कि सेकुलर रियासत की होनी चाहिए। पाकिस्तान को ये सेकुलर बनाना चाहती है, अगेन अ कंट्री दैट वाज फाउंडेड ऑन द नेम ऑफ अ रिलीजन। उसको महरूब सेकुलर बनाना चाहती हैं, लेकिन इसराइल के यहूदियों को कह रही हैं हमास के साथ रह लो, फलस्तीनियों को पूरी एक, या आई डोंट नो व्हाट हर एक्चुअल व्यू इज। Actually, the problem with these people is they don't even know कि what is actually their stance. जो मैंने बताया, एक तो पूरी सेकुलर रियासत बन जाए, मुसलमानों की मेजॉरिटी हो जाए, that will not be secular anymore. दूसरी ये है कि 2 स्टेट सोल्यूशन है, पैलेस्टीनियन उधर हो जाए, यहाँ पे पैलेस्टीनियन हो जाए और बीच में इसराइल हो जाए, 2 स्टेट सोल्यूशन। तीसरा ऑप्शन ये है फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री, जिसका मतलब है 9 मिलियन यहूदियों का जेनोसाइड हो जाए। जेनोसाइड का मतलब होता है पूरी पॉपुलेशन को खत्म कर देना या उनको डिस्प्लेस कर देना। अब इनमें से कौन सी ऑप्शन इनको चाहिए? पहली इज नॉट फीजिबल। ये हमास इस्लामिस्ट और जिहादी हैं, ये तालिबानों और ये तालिबान को भी पीछे छोड़ देंगे, दाइश के लेवल के लोग हैं ये। तीसरी ऑप्शन जो है वो जेनोसाइड है। क्या ये है आपकी ऑप्शन? आई डोंट नो। ये लोग बड़े क्लियर नहीं है, ये बड़े बेवकूफ हैं। इनको दे हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। इतने मजहब के अंदर अंधे हुए हैं, इतने पागल हुए हैं कि ये समझते हैं कि एज एन एथियस्ट आप इसराइल के क्लेम को मान ही नहीं सकते। नो, एज एन एथियस्ट मैं पाकिस्तान के क्लेम को भी नहीं मान सकता। लेकिन पाकिस्तान बन चुका है, हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म, दिस हैज हैपेंड। यू कैन नॉट अनडू द पास्ट। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही। वो एक है वो पागल बार बार बाइबल की खोली जा रही है, यहूदियों ने ये किया। ओ मामे, नाउ इट हैज नथिंग टू डू विद दिस।
अब इसराइल बन चुका है, 75 साल हो चुके हैं। व्हाट डू यू वांट टू डू विद इसराइल? क्या चाहते हो तुम इसराइल के लिए? दरिया से लेकर समुद्र तक फलस्तीन फ्री होगा, ये चाहते हो? इसका मतलब जेनोसाइड है। ये नहीं चाहते, टू स्टेट सोल्यूशन चाहते हो। ओके, आई एम हैप्पी फॉर दैट। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है? डू यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज? हमास डज नॉट रिकॉग्नाइज टू स्टेट सोल्यूशन। इवन वेस्ट बैंक के लोग भी इसको अप्रूव नहीं करते। दिस इज ए पीयू सर्वे, ये वेस्ट बैंक के लोग हैं। 26% वेस्ट बैंक के लोग समझते हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन सोल्यूशन है, बाकी समझते हैं नहीं, हमने पूरा इसराइल फतह करना है। 62% वेस्ट बैंक के जो फलस्तीनी वो समझते हैं हमने इसराइल को नीस्तो नाबूद कर देना, खत्म कर देना। अच्छा, अब नीचे गजा में की पट्टी में आ जाए। 40% समझते हैं टू स्टेट सोल्यूशन है। 58% समझते हैं कि धज्जियां उड़ा दो फलस्तीन की, जेनोसाइड कर दो इसराइल का, 9 मिलियन को मार भगाओ या उनको धिम्मी बना दो। ये फलस्तीनियों का की डिमांड है। हमास का चार्टर है, कोई इसके साथ सबूत नहीं, इसके साथ अमन नहीं हो सकता फलस्तीन के साथ। तो अगर आप इसराइल होते हैं और आपको पता है कि ये लोग आपको खत्म कर देना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप उनको फूल देते हैं। ये सारे जो लंडे के जो ह्यूमनिस्ट बने हुए हैं, इन बेवकूफों को कख नहीं पता, इनको कख समझ नहीं आ रही। वर्च्यू सिग्नलिंग करने लग जाते हैं। यू वांट डेड पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन और वुमेन, अब उसके ऊपर भी आते हैं। सो एज एन इंडिपेंडेंट नेशन इसराइल हैज अ राइट टू एग्जिस्ट। जब ये इनमें से इन बांदरों को अगर ये समझ आ जाए ना कि इसराइल हैज अ राइट टू एग्जिस्ट, just like Pakistan has a right to exist, even though it was founded on a religious grounds. How many people came to Punjab, सिंधियों के जो महाजिर लोग जिन्हें हम कहते हैं, सिंधियों का क्लेम ही महाजिरों के साथ ये है कि तुमने इनको इंडिया से लाके हमारे यहाँ पे रख दिया। ये तो यहाँ के एथनिक है ही नहीं, क्यों रखा उनको यहाँ पे? पूरा कराची में महाजिर लोग रहते हैं, क्यों रखा उनको? ये कॉलोनियल्स हैं। नहीं नहीं, वो पाकिस्तान हमारा, अब तो बन गया, आप क्या करें, सारे मिलजुल के रहे ना। तो इसराइल बन चुका है, अब क्या करें? अब इसराइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी वेलफेयर। नेवर अगेन जो उनके साथ हुआ, पहले उनको ये बेयारो मददगार। अच्छा, एक और आर्गुमेंट छोड़ते हैं, कॉलोनियल इनको यहाँ पे क्यों रखा, अमेरिका में कहीं पे क्यों नहीं रख दिया? और अमेरिका में उनकी कौन सी मुकद्दस जगह है? क्या हिस्ट्री है उनकी 2000 साल पुरानी अमेरिका में? यहाँ पे दे हैव अ क्लेम। अगेन इट हैज हैपेंड, इवन दो इट वाज रॉन्ग, इट हैज हैपेंड। जस्ट लाइक पाकिस्तान, इंडिया ने पहले दिन इनको तस्लीम कर लिया। इंडिया वाले अगर फलस्तीनी होते इनको आज तक मार रहे होते, कहते नहीं नहीं हमारी स्ट्रगल चल रही है, हम नहीं मानते इसको, मजहब की बुनियाद के ऊपर नहीं होता। कितनी मजे की बात है, इनको बर्तानिया की जो पावर है, इंडिया को उन्होंने काट दिया मजहब के नाम पे, तालियां मारी इन्होंने। फलस्तीन इसको, जिसको फलस्तीन ये लोग कहते हैं, उसको काट दिया मजहब के नाम पे, वो हमें कबूल नहीं है। अगेन दिस इज इन मुस्लिम डीएनए, हर चीज ले लो वापस कुछ ना दो, ये इनका मंत्रा है। और अफसोस की बात यह है कि ये सारे, इतनी मजे की बात है, क्वियर्स, एलजीबीटीक्यू फॉर पैलेस्टाइन, एथियस्ट फॉर पैलेस्टाइन, अगर ये सारा लेट्स जैसे कि अगर ये हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट आर्गुमेंट ना होता, यू कांट राइट द रॉन्ग ऑफ द हिस्ट्री, अगर ये आर्गुमेंट मेरे पास ना होता, कोई भी ना होता, तो फिर भी एथियस्टों को, एलजीबीटीक्यू को, डिसिडेंट्स को, डेमोक्रेट्स को, सेकुलर लोगों को, दे शुड हैव सपोर्टेड इसराइल प्योरली ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स। व्हाई? क्या मैं किसी ऐसे मुल्क में रहना चाहता हूं जहां पे हमास जैसे लोग पावर में हो, या मुस्लिम, ये पैलेस्टीनियन जैसे लोग पावर में हो? द वर्ल्ड दे आर क्रिएटिंग, दे आर सपोर्टिंग अनदर तालिबान अफगानिस्तान। अच्छा, अफगानिस्तान पे इनको बड़ी आग लगती है कि वहां पे तालिबान आ गए, देखो जी तालिबान आ गए, तालिबान आ गए, वहां पे देखो जी इस्लामी लोग आ गए। यहाँ पे क्या आना? यहाँ पे क्या नेल्सन मंडेले निकलने हैं? यहाँ पे क्या मार्टिन लूथर किंग निकलने हैं? क्या निकलना है यहाँ पे? हमास निकलनी है यहाँ पे। वो लोग जो अपने सिविलियंस को सदन गाजा, जनूबी गाजा की पट्टी में जाने नहीं दे रहे, बिकॉज उन्होंने उनको यूज करना है एज ह्यूमन शील्ड्स। इसराइल क्या कर रहा है? वो जेनोसाइड हो गया, 6,500 लोग मरे। एवरी डेथ इज कंडेमेबल, लेकिन ये डेथ हमास के ऊपर है। हमने कितने 15,000, 20,000, दिस नंबर कीप्स वेरिंग। इमरान खान ने कहा हमने F-16 से वजीरिस्तान में बम गिराए, उन्होंने आपके 300 बच्चे मारे, आपने नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान के बकिए हुए उधेड़ दिए। वो कहते हैं पूरी पूरी बस्तियां वहां पे तबाह कर दी, नंबर तक नहीं आपने दिया। 1.5 लाख यमनी सऊदी अरब ने मारे 2015 के बाद, 16 के बाद। कोई पीप चूं चढ़ा नहीं निकली इन लोगों की। ये सारे जो बने हुए लंडे के ह्यूमनिस्ट, किसी ने चूं चढ़ाने निकली। आई नो कि अगर इनको पता चलता तो करते, बट द पॉइंट इज कि ये पॉलिटिकल चीज है, इसका ताल्लुक इंसानी जिंदगियों से नहीं है, इसका ताल्लुक इनके
रिलीजियस ऑब्जेक्टिव से है। ये जब भी हमला करते हैं ये समझते हैं कि ओ जी इस दफा अल्लाह मियाँ की वो वाली जो हदीस है वो कि यहूदी भी वो पत्थर भी कहेगा मेरे पीछे यहूदी छुपा है, वो वाली सच हो जानी है। ये उनकी फैंटेसी है। हमारे एथियस्ट जो हैं वो बन जाते हैं बड़े मजे से कि वो ह्यूमनिस्ट बन जाते हैं इसके ऊपर कि नहीं जी हम उस एथनिक का कर रहे हैं। तो भाई ये 9 मिलियन ज्यूज है उनका क्या करना है? क्या करना है उनका? आर यू दैट स्टूपिड कि यू अगर एक सेक्युलर स्टेट बनाई जाए और वो यहूदियों का कंट्रोल में हो, इट इज मोर लाइकली फॉर यहूदी टू क्रिएट अ सेक्युलर स्टेट देन मुसलमान। ये लोग तो तब ही कौन सा स्वाय तुर्की के और कौन सा इनके पास सेक्युलर मुल्क है, और वो भी उसके पीछे खून हुआ, सल्तनत उस्मानिया टूटी, कमाल अतातुर्क आया, फिर उसके ऊपर कौन सी बाकी इनके पास कौन सी सेक्युलर मुल्क है? इनके पास कुछ भी नहीं है। ये हमें बताएंगे कि हमास वाले लोग सेक्युलर मुल्क बनाएंगे। तो ये इंतहाई कंफ्यूज्ड लोग हैं। अब आ जाते हैं उनके कत्ल गारत के ऊपर, जो फ़लस्तीनी मरते 6,500 मरे आउट ऑफ 2.2 मिलियन। यू नो व्हाट दैट इज़? इट वर्क्स आउट टू बी 0.27% ऑफ पॉपुलेशन। और जेनोसाइड जेनोसाइड की इन्होंने ड्रामेबाजी की हुई है। दिस इज़ नॉट जेनोसाइड। जेनोसाइड नहीं है ये। जेनोसाइड में पूरी-पूरी पॉपुलेशन को डिस्प्लेस किया जाता है या मारा जाता है विद द इंटेंट नेवर टू लेट देम लिव देयर। जब कश्मीरी पंडितों का हुआ, दैट इज़ अ जेनोसाइड। दे वाइप देम आउट। जो फारस में ज़ोरोएस्ट्रियंस के साथ हुआ था वो जेनोसाइड। उनको निकाल मार-मूर के भगा दिया, खत्म कर दिया, नापैद, एक्सटिंक्ट कर दिया उन्हें। कितनी मजे की बात है, यहाँ पे कहते हैं जी कि गाज़ा में जी बड़ा इन्होंने वो ज़ुल्म कर दिया, मार दिए लोग, ये वो 52% उनके बच्चों की आबादी है। द पॉपुलेशन हैज़ बीन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। जहाँ पर खाने को नहीं होता, पानी पीने को नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ तो नहीं होती। अफ्रीका फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कुड नॉट ग्रो इट्स पॉपुलेशन। अब वो ग्रो हो रही है बिकॉज़ पॉवर्टी को इरेडिकेट किया गया। मैं इसमें ये इन लोगों का क्या हाल है मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इनसे जब ये पूछा जाता है, इनसे पूछो, इनसे ये भी ना कहो कि क्या आप हमास को कंडेम करते हो? इनसे ये भी ना पूछो। इनसे पूछो कि इसका क्या मतलब है? From the river to the sea, Palestine will be free. What happens to Israel? पाँव-पाँव। कोई जवाब नहीं उसके पास। Oh, please don't touch my microphone. That's not okay. You're not going to tell us what happens to Israel? क्या जवाब है इनके पास? You tell us what happens to Israel if Palestine is free from the river to the sea? What does that mean? तो इसका इनके पास कोई जवाब नहीं। इनसे पूछो कि इसका मतलब क्या है? जो सारे मुसलमान नारे लगा रहे हैं फ्रॉम ये चाहते क्या है, ये जो है ये सिर्फ ये बात यहाँ पे खत्म नहीं होती कि फ़लस्तीन में बम गिर रहे हैं। भाई ये तो होगा जंग में। अनफॉर्चुनेटली ये तो होगा। और उन्होंने वीडियोस भेजी हैं, इतने बेवकूफ सवाल है। वो जी इंग्लिश में वीडियो बना दी। उन्होंने अरबी में भी वीडियो बनाई है। अरबी थोड़ी-सी रिसर्च मान लेनी थी, अरबी की वीडियो भी पड़ी हुई है, जिसमें वो कह रहे हैं उन्होंने पिछले 3 हफ्तों से इस्राइल लीफलेट्स गिरा रहा है कि प्लीज सदर्न गाजा में चले जाओ। एक ऑनवॉय जा रहा था सदर्न गाजा की तरफ, वो बम से उड़ गया। इन्होंने शोर मचा दिया, इस्राइल ने ऊपर से गिराया, वो पता चला आईईडी था। फल हमास ने उड़ा दिया अपने ही लोगों को कि ये तुमने छोड़ के नहीं जाना। तो हमास इनको हाईजैक करती है। अब क्या इस्राइल क्या करे? तुमने हमारे 1500 लोग मार दिया। सॉरी, आई एम लिसनिंग टू सम एक्स मुस्लिम्स। मेरी एक एक्स मुस्लिम से बात हो रही थी, लेफ्ट इस्लाम उसका नाम है, उससे स्ट्रीम यार्ड के बाद बात हो रही थी, इंग्लिश की स्ट्रीम के बाद। वो कहता है कि जो ऑप्रेस्ड लोग हैं, जैसे फलस्तीनी ऑप्रेस्ड लोग हैं, और चूंकि हर इसराइली फौज में सर्व करता है, मैंडेटरी है, तो वो सारे के सारे टारगेट है। ये इतने, और वो एक्स मुस्लिम और एथियस्ट है, ये इतने पागल हो चुके हैं अपनी इस ऑप्रेस्ड ऑप्रेसर जो इन्होंने डेफिनेशन दिमाग में बनाई हुई है। शायद इसकी वजह यह है कि हमेशा से बचपन से एक प्रोपेगेंडा सुनते आए, एंटी इसराइल, एंटी जायनिस्ट, एंटी सीमाइट, ये सारा आर्ग्यूमेंट ये सुनते आए और उससे ये बाहर निकल ही नहीं पा रहे। क्या करते हैं जी, दिखा देते हैं, औरतें और बच्चे जख्मी दिखा देते हैं, इनको कुछ होने लग जाता है। फेयर इनफ, सबको कुछ होना चाहिए, कोई भी शहरी नहीं मरना चाहिए, लेकिन जब इनको इसराइल के दिखाए जाते हैं तो इनको कुछ भी नहीं होता। एक गुंगलों से मट्टी झाड़ने के लिए कह देते हैं कि हाँ देखें वो गलत है, सही है, लेकिन अब क्या उसका क्या नतीजा? यू डोंट रिटेलिएट। अगर इसराइल इसका बदला नहीं लेता, रिटेलिएट नहीं करता, इनको नाको चने नहीं चबाता, इनकी धज्जियां नहीं उड़ाता हमास की, तो फिर क्या होगा? फिर साल बाद फिर हो जाएगा ये काम, फिर 2 साल बाद काम हो जाएगा। इस वक्त जो उनका रिजॉल्व है कि हमने हमास को खत्म कर देना, वेदर दैट हैपेंस और नॉट आई डोंट नो, मे बी नॉट, मे बी ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यू लेट इट गो। 2 बिल्डिंगें इन्होंने अफगानिस्तान में गिराई,
अमेरिका ने इनको लटा दिया। यस, यू कुड आर्ग्यू कि 20 साल बाद तालिबान फिर आ गए, ओके, आ गए, भाड़ में जाओ, मरो आपस में, हमने तुम्हें डेमोक्रेसी देने की कोशिश की, कुछ नहीं कर सके तुम लोग, मरो, बर्दाश्त करो अपने। लेकिन जिन्होंने अमेरिका के 3000 शहरी मारे, उनमें से कोई भी आज जिंदा नहीं है, सब कुत्ते की मौत मरे, और ऐसे ही मरना चाहिए था उन्हें। तो ये इतनी ब्रेन वॉशिंग है इन लोगों की, और ये समझते अपने आपको अकले कुल है, और ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स छोड़ रहे हैं, और दे कैन नॉट गो वन लेयर के बाद अगले आर्ग्यूमेंट में नहीं जा सकते। क्या करे इसराइल? तो आई थिंक ये जो कुछ ऐसे एथियस्ट जो अपने कुछ सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम जो कि एक्स क्रिश्चियन थे, इस तरह के लोग छलांगे मार रहे हैं। होली सैंक्टिमोनियस पोजीशन इन्होंने ली भी है कि हाँ जी, हमें तो बड़ा दुख है जी, फलस्तीनी बच्चे मरते हैं, कोलैटरल डैमेज हर वॉर में होता है। दुनिया का कोई मिलिट्री जनरल आपको, इवन हजरत मोहम्मद भी नहीं कहेंगे कि कोलैटरल डैमेज नहीं होता। इस्लाम के अंदर कोलैटरल डैमेज है और होता है, और ये रियलिटी है, इसके अंदर कोई शक की बात नहीं है। ये हदीस में बड़ी दफा दिखा चुका हूं, मुसलमान की ड्रामेबाजी। अच्छा, इसके ऊपर भी प्रोपेगेंडा करते हैं। मैं पहले आपको ये हदीस दिखा दूं कि साहब ने पूछा कि रसूल अल्लाह, जब हम रात को हमला करते हैं यहूदियों हिंदू पोलिथियस हिंदुओं पे, बेचारे हिंदू ही होते हैं, तो उनकी औरतें और बच्चे भी मारे जाते हैं। रसूल अल्लाह ने कोई बात नहीं, उनमें से हैं। अच्छा जी, इसके बदले में ये क्या कहते हैं? ये इसके बदले में एक और हदीस ला के हमारे सामने रख देते हैं, जहां पे रसूल अल्लाह ने कहा कि इनको मत मारो। उसके बदले में ये वाली हदीस दिखाते हैं, और इतने बेवकूफ हैं ये लोग, एज इफ कि ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट करती है। सुनन इब्न माजा 2841 कि इब्न उमर से रवायत है कि हजरत मोहम्मद ने कहा कि एक औरत देखी मरी हुई, तो उन्होंने कहा कि औरतों और बच्चों को मत मारो। ये जो है इस्लामिक स्टडी का अंदानी इस्माइली है, और ये कह रहा है कि देखो जी, इसने ये कह दिया कि रसूल अल्लाह ने मना कर दिया औरतें और बच्चे मार। देखो, इसी तरह की यही एक और हदीस सुनन इब्न माजा 2842 भी है। ओके, इससे ये साबित होता है कि रसूल अल्लाह ने कहा है कि औरतें और बच्चे मत मारो नीडलेसली। ये तो हमारा क्लेम ही नहीं है। ये तो इसराइल भी आपको कहेगा हम तो नीडलेसली नहीं मारते, औरतें बच्चे ना मारो, वो तो उनके कानून में भी लिखा है। लेकिन जब हम अपने मिलिट्री के अहदाफ को मारने जाते हैं, मिलिट्री टारगेट को मारने जाते हैं, तो फिर औरतें और बच्चे मर जाती हैं। दैट्स अनफॉर्चुनेट। तो ये दूसरी हदीस जो है वो इस चीज को कंफर्म करती है कि इट इज पॉसिबल। वैसे ना मारो, तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो मर जाते हैं देन यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। और वैसे भी जाहिर बात है, हमें पता है कि मुसलमानों को लोंडियां इकट्ठी करने का बड़ा शौक है। तो जाहिर बात है, अगर आपको लोंडी बनती है, बनु कुरैजा के बच्चों को 13 साल से ऊपर के लोगों की गर्दनें उड़ा दी इन्होंने, जो नॉन एनिमी कंबैटेंट थे बाय द वे, उनकी औरतें और बच्चे जो थे वो सारे गुलाम बन गए थे, उनको गुलामी में ले लिया गया था। तो हमें भी पता है कि आप चाहते हैं कि बेहतर ये है कि उन्हें गुलाम बना लें, औरतों को और बच्चों को, उनको कत्ल ना करें। लेकिन अगर वो मिलिट्री के ऑब्जेक्टिव्स में मारे जाते हैं तो दैट्स ओके। तो ये दोनों हदीसें आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती। तो इतने इतने खुर्दम आ गए ये लोग कि अपनी तरह से ये कहते हैं, अच्छा ये मैंने दूसरी ये वाली जो हदीस मैंने देखी, मैंने लिखी है हदीस, सही हदीस आपके उलमा ने रखी हुई है कि हाँ औरतें बच्चे मारे जाते कोई बात नहीं उन्हीं में से, या मैंने बनाई है ये हदीस। तो इसका मतलब दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर, तुम्हारे मुताबिक दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रही, हालांकि दोनों नहीं कर रही। आई डोंट नो इसको कितनी दफा बयान किया जाए। ये इनमें से एक वो जो है वो तो बुज़दिल आदमी है, वो पहले जो झूठ मेरे खिलाफ फैलाता रहा, उसमें हिम्मत तब भी नहीं थी मेरे से बात करने की। वह अब तो खैर हो भी नहीं सकती है, जस्ट नोबडी, ही हैज नो वर्थ। और अभी एक वो वसीम अकरम के ऊपर बात हुई तो कहता आजकल ज़माना आया हुआ है कि पॉपुलिस्ट बातें की जाती हैं। ओए बेवकूफ़ इंसान, पॉपुलिस्ट बात तो मेरी ये होनी थी कि मैं उनके साथ मिलके कहता हाँ वसीम अकरम को पेलता मैं, ये होनी थी पॉपुलिस्ट बात। डफर आदमी। मैंने अपने वालिद साहब से पूछा, इस ये जो वर्ड है चमार का और साथ को चूड़े का जो वर्ड यूज किया जाता, उन्होंने कहा हाँ ये तो उनको, और मेरे वालिद साहब, मैं वो मम्मी डैडी नहीं है, वो पक्के उनको पता है, वो पिंड में भी रहे हैं, सब उनको पता। उन्होंने कहा हाँ ये तो उनको कहते होते हैं ना बेचारों को, जो ये सीवरेज वगैरह का काम करते हैं, नहीं कहना चाहिए बेटा, हाँ हमें ये नहीं कहना। उन्होंने ये कहा। मैंने कहा आपको पता है कि ये एक जात है, इसके पीछे ये बैगेज है। मैंने कहा अच्छा हाँ ये सुना, हाँ वो जात है मेरा ख्याल, लेकिन लेकिन पाकिस्तान में तो उसको उसकी वजह से कहते हैं ना, क्योंकि ये काम वो करते हैं। मैंने कहा दोनों दे गो हैंड इन हैंड, लेकिन पाकिस्तान ये क्लॉक नहीं करता। अब ये जो बंदा है
इसका अपना ट्रॉमा है, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, ही कम्स फ्रॉम अ डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बैकग्राउंड, जहां पे लोगों के खिलाफ ही बोला जाता है। मैंने चे का वर्ड नहीं कभी बोला किसी के लिए, क्योंकि मैं क्रिश्चियन स्कूल में गया था, मुझे समझ थी इस बात की। पाकिस्तानियों को समझ है, बट दे डोंट कम फ्रॉम कास्ट एंगल, दे कम फ्रॉम अ क्लास एंगल। लेकिन नहीं, क्योंकि इसने बोझ रखा हुआ, क्योंकि इसने उल्टी बात करनी है, इसने अपना अपना बंबू बीच में डालना, साथ 4-5 हवारी बिठाए होते हैं, वो कहते हैं आज बड़ी बात कर दी सर, आपने बड़ी बात कर दी। तो बस ये आप पे तो थपकियां मारी जाती है, वही इनके कुएं के मेंढक है, इनका अपना ही कुछ 100-150 का इनका कोई मजमा इकट्ठा हुआ है, उसके अंदर लगे हुए। सो दैट्स व्हाई आई डोंट रिस्पोंड टू इट, बट आई थिंक दिस वाज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पैलेस्टीनियन पॉइंट ऑफ। और हाँ सॉरी, मेन पॉइंट मैं बताने भूल गया, अगर ये हिस्टोरिक डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट ना होता और इसराइल की स्टेट एक ऑक्यूपायर होती, इवन इन दैट केस ex-Muslims, LGBTQ, dissidents and atheists and free thinkers and seculars, they should have stood with Israel. क्योंकि अगर आपको अमेरिका में सेकुलर डेमोक्रेसी चाहिए, तो आपको यहाँ पे सेकुलर डेमोक्रेसी क्यों नहीं चाहिए? क्या फलस्तीन के डिसिडेंट्स, एलजीबीटीक्यू, फ्री थिंकर, सेकुलर, क्या वो लोग ठीक नहीं है? डॉक्टर ना पाकिस्तानी ने बड़ी अजीब सी बात की, मैंने उनको पकड़ लिया वहां पे, लेकिन उसका जवाब मेरा ख्याल बाद में नहीं आया। डॉक्टर ना पाकिस्तानी, ये लोग अगेन, आई रिस्पेक्ट डॉक्टर ना पाकिस्तानी, बट आई थिंक दिस इज मिसप्लेस्ड, दिस इज ए वेरी मिसप्लेस्ड कंपैशन है। ये कहते हैं जी बात, मैंने ये कहा कि क्वियर्स, फेमिनिस्ट, एथियस्ट, ये सारे लोग जो इस्लामिक जिहादिस्ट हमास को सपोर्ट करें, या स्टूपिड ऑफ द स्टूपिड, द डम्बेस्ट ऑफ द डम। ये ऐसे ही है जैसे कोई स्याफाम आदमी जो है वो केकेके को सपोर्ट करे, यहूदी हो वो हिटलर के नाचियों को सपोर्ट करे, या चिकन हो जो केएफसी को सपोर्ट करे। ये इतनी बेवकूफी है। तो कहते हैं अगर मैं, डॉक्टर ना पाकिस्तानी कहते हैं, अगर मैं गाजा में पैदा हुआ था और मैं एथियस्ट होता तो जिहादी है तो मुझे डेफिनेटली मार देना था। 100% ही एग्रीज। लेकिन अगर उधर दूसरी तरफ जायनिस्टों ने मेरे ऊपर पूरे बम गिरा देने थे, नो, फॉल्स, गलत। अब वो कहते हैं कि अगर मेरे में चॉइस हो या जहादी को चूज करूं या जायनिस्ट को चूज करूं, तो किसको चूज करूं? जायनिस्ट को चूज करें। एंड आई विल टेल यू व्हाई। कि मैथ करते हैं, 6000 लोग मरे 2.2 मिलियन में से, ये बनता है 0.27% चांस है आपका और आपकी फैमिली का इसराइलियों की बमबारी से उड़ जाने का। लेकिन अगर हमास के बस में हो तो 100% चांस है, जो आपने खुद एग्री किया, कि आपने मर जाना। तो यहां पे फिर वो कहते हैं जिहादी, लेकिन कम से कम मेरे बच्चे को तो नहीं ना मारेगा, उसका 0% चांस है। तो भाई आपका भी 0% चांस है कि आपके बच्चा यहूदियों की बमबारी से नहीं मरेगा, बिकॉज आपको इसराइल कहता है कि छोड़ के चले जाओ, साउथ में चले जाओ। अभी इस वक्त नॉर्थ में ऑपरेशन हो रहा है, साउथ के ऊपर कोई बम नहीं गिराया उन्होंने, तो साउथ में जाके चले जाओ। अब वहां पे भी प्रॉब्लम आपकी जिहादी, हमास आपको निकलने नहीं दे रही, तो इसमें इसराइल का क्या कसूर है? मैं पहले समझता था कि शायद यहूदी थोड़ा सा एंटीसेमिटिज्म को ज्यादा यूज करते हैं, थोड़ा सा एग्जैजरेट करते हैं, लेकिन मैंने अब वाकई देखा है कि इवन जो लोग एक्स मुस्लिम्स हैं, जो एथियस्ट हैं, इवन उनके अंदर भी यहूदियों को ये वो कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं जो मुसलमानों को देने के लिए तैयार है, जो कि इनके ओप्रेसर हैं। यहूदियों को मानने के लिए तैयार नहीं कि 9 मिलियन यहूदियों का क्या होगा? क्या उनको हक नहीं है अपनी एक छोटी सी रियासत, इतनी सी रियासत 0.4% है मिडल ईस्ट का इसराइल, उसका उनका हक नहीं है? नहीं, उनका हक नहीं है, क्योंकि ये वो सब कॉन्शियस नफरत यहूदियों के खिलाफ डाली हुई है, जो निकल ही नहीं पा रही। मैं भी जब एक्स मुस्लिम हुआ था, आई नेवर थॉट अबाउट दिस इसराइल पैलेस्टीनियन इशू, बट आई थॉट फ्रॉम दिस एंगल के ये कॉलोनियल्स हैं, इनको बाहर से लाकर रख दिया, इनको अमेरिका में क्यों नहीं रख दिया वगैरह। आई थॉट अबाउट दिस, लेकिन आई नेवर थॉट डीपली इनटू इट। लेकिन मैंने इसको बाद में जितना भी सोचा, आई कैन नॉट, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रॉम एथियस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ये यहूदियों का इसराइल का कोई स्टेट ना भी होता तो फिर भी हमें इसराइल को सपोर्ट करना चाहिए था, बिकॉज अगर हमारे लिए तो हर बंदे के लिए उसके लिए अब उसका अपना कुछ अच्छा होता। कभी मैं तो किसी ग्रुप ऑफ पीपल को नहीं जानता वो कहता कि चलें आप हमारी सारों की गर्दनें उड़ा दें ताकि आप एक अपने लिए अपनी तरह का मुल्क बना लें। ये लोग ईरान में, अफगानिस्तान में उनके लिए हकूक लड़ रहे हैं, और लड़कियों के लिए, एथियस्टों के लिए, एलजीबीटीक्यू के लिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि एथियस्टों एलजीबीटीक्यू गए भाड़ में, हमास बना ले यहाँ पे एक रियासत। ऐसी काउंटर इंटुइटिव, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, अपने मुंह पे चपेड़े मारने वाली बात ये लोग कर रहे हैं। अगेन इट कम्स फ्रॉम ओनली वन पोजीशन, अ डिजायर टू अपीयर मोर कंपैशनेट। दिस इज द ओनली पोजीशन दैट दीस पीपल हैव, कि ये आपको ये दिखाएं, देखिए हम इस्लाम से नफरत करते हैं, मुसलमानों से नफरत नहीं करते, देखिए हम तो फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। एट द सेम टाइम टोटली गिविंग जीरो रिगार्ड टू
9 मिलियन यहूदी। एनीवे आई थिंक बड़ी लंबी होगी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे। इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।